नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरा देश सरदार पटेल को नमन कर रहा है। ये सबसे बड़ा आयोजन आज गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के सामने हो रहा है, जहां इस वक्त एकता परेड चल रही है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद एकता दिवस के मौके पर एकता की शपथ दिलाई। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत लोक संस्कृति की झांकी इस परेड में दिखाई दे रही है। और ये भी बहुत दिलचस्प है, कोरोना के संक्रमण काल में जितने भी भागी इस परेड में दिखाई दे रहे हैं, उनके सभी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। लोक संस्कृति की झलक आपने इस परेड में देखी और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां से होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, आज इस मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो संभवतः कैसे पूरे देश को एकजुट रहना है इस देश की माटी के लिए, यही संदेश वो इस मंच से भी देने की कोशिश करेंगे। और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश थोड़ी देर में सी प्लेन का भी उद्घाटन होने वाला है। ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित है और यही विशिष्ट। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सरदार पटेल की चरण वंदना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर एकता की शपथ दिलाई गई। जब पीएम मोदी ने परेड की सलामी ली तो हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर ने टॉप एंगल से पूरा मंजर अपने कैमरे में कैद किया। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए। भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जब इस दिन को मनाया जा रहा है, तब यहाँ उनकी इस विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता परेड का जो आयोजन किया हुआ है, आपको मैं उसकी झांकी दिखलाता हूँ। देश के यूनिफिकेशन का सिंबल है ये राष्ट्रीय एकता की परेड, जिसमें देश भर के पुलिस के जवान हिस्सा लेते हैं। पिछले साल से इस परेड का आयोजन शुरू किया गया था और इस बार कोविड के चैलेंज के चलते परेड का दायरा थोड़ा सा सीमित कर दिया है, साइज थोड़ा सीमित कर दिया गया है, लेकिन जो जोश और उत्साह है उसकी कमी नहीं है इन जवानों में। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये जज्बा जो है उनका इस परेड में दिख रहा है। अपना कमिटमेंट जो राष्ट्रीय एकता के प्रति है हमारे देश के पुलिस बल का, अर्धसैनिक बलों का, वो यहाँ दिख रहा है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि भले ही दूसरे राज्यों की पुलिस को यहाँ ना बुलाया गया हो, इनवाइट ना किया गया हो कोविड के प्रोटोकॉल्स के चलते, लेकिन उनके ध्वज जो हैं वो इस परेड में शामिल किए गए हैं। वो एक तरह से सिंबल है, परिचायक है हमारी राष्ट्रीय एकता का। और इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि परेड में हॉर्स माउंटेड पुलिस और कैमल माउंटेड जो बीएसएफ का दस्ता है उसको भी परेड में शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें कैमल माउंटेड दस्ते के पीछे तो आरपीएफ के जवान भी पहली बार इस परेड में शामिल हो रहे हैं अपने सेगवेज पर मार्च करते हुए। आपने देखा होगा रिसेंट डेज में ये सेगवेज जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया रेलवे स्टेशन पे पेट्रोलिंग के लिए। और भले ही छोटा ये रहा हो दायरा इस परेड का, लेकिन इसमें तमाम जो ताकत है हमारे पुलिस के जवानों की, हमारे पुलिस बलों की, उसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पे कोविड के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत महत्व दिया गया है इस परेड में। और इसीलिए 9 कंटिंजेंट के साथ साथ हॉर्स माउंटेड और कैमल माउंटेड दस्ते के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो हैं हमारे
सुरक्षा बलों के पास, हमारे पुलिस जवानों के पास, उनका अब डिस्प्ले यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें हमारे एनएसजी के कमांडोज भी शामिल हैं, उनका दस्ता भी शामिल है और उसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स भी इस परेड में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एनएसजी के जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने वाले व्हीकल्स भी परेड में शामिल हो रहे हैं। और इस परेड का सबसे खास जो इस बार अट्रैक्शन रहेगा, जो कुछ देर में आपको देखने को मिलेगा, वो है सीआरपीएफ का क्रिटिकल रिस्पांस व्हीकल सिस्टम, जो कि नक्सलाइट और कश्मीर में जो ऑपरेशंस हैं उसको उन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया। पहली बार ये सबसे मॉडर्नाइज्ड व्हीकल जो है सीआरपीएफ का, वो आप देख सकते हैं परेड में इस वक्त एंटर कर रहा है। और ये थर्मल कैमरा डिवाइस से लैस है, ड्रोन सिस्टम है, ताकि किसी भी टेरेन में सर्विलेंस किया जा सके और हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। इस बार कोविड के चैलेंजेस की वजह से परेड का दायरा भले ही छोटा कर दिया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय एकता की भावना है हमारे देश की, जिसके प्रति हमारा कमिटमेंट है सरदार पटेल के लिए, जिन्होंने इस देश को यूनिफाइड किया, उसी को सिंबल करती हुई ये परेड यहाँ पे तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी आयोजित की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी निर्णय कपूर यहीं से जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। निर्णय, बहुत ही सुंदर रिपोर्ट आपने भेजी है, खास तौर पर जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। कोरोना के काल में भी इस तरीके के परेड का आयोजन किया गया है। हम आपसे जानकारी चाहेंगे उस सी प्लेन की, इस प्लेन की क्या खासियत है, ये कैसा टूर करवाएगी, इसकी क्या तैयारियां की गई है? देखिए मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा दिन है केवड़िया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी, कि आज जो देश की अखंड भारत के शिल्पी हैं सरदार पटेल की जयंती पर यहाँ से सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जा रही है। अब से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद प्रधानमंत्री जो प्रोबेशनर आईएएस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद जो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पहाड़ी के पीछे बना हुआ है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से सी प्लेन सेवा का शुभारंभ करेंगे, विधिवत शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद सी प्लेन से वो उड़ करके अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसी तस्वीर देशवासियों को देखने को मिलेगी जब ये सी प्लेन जो है इस विशाल प्रतिमा के चक्कर काटता हुआ अहमदाबाद की तरफ प्रयाण करेगा। मैं आपको बता दूं कि सी प्लेन राइड जो है वो अपने आप में एक गेम चेंजर होगी इस केवड़िया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर हम देखें, क्योंकि सी प्लेन वैसे तो एक नॉर्मल प्लेन की तरह आपको एक उसमें जर्नी का अनुभव होता है, लेकिन क्योंकि वो उड़ता बहुत लो हाइट पे है, 8 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे, तो जब आप उस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब आप नीचे ग्राउंड के पूरे लैंडस्केपिंग, ग्राउंड के जो पूरा एक्टिविटीज़ हैं उसको काफ़ी बारीकी से मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और जब वो सी प्लेन यहाँ लैंड करेगा केवड़िया के पॉइंट नंबर 3 में, तब आप देखिए, आप जिस स्टैचू को देखने के लिए बेताब हैं, जिस स्टैचू को देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, वो उन्हें ऊपर से भी करीब 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाई से इस विशाल प्रतिमा का एक बर्ड आई व्यू भी देखने को मिलेगा। और हम नहीं चाहते कि हम ये जो दिलचस्प तस्वीरें इसके इनॉग्रेशन की हम कहीं भी मिस करें, इसलिए निर्णय एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम दोबारा लौटते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। इस कार्यक्रम के